नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। गोपेश्वर महाविद्यालय में वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर लगाए गए पौधे। गाय के मारने के विवाद में हुई हत्या मामले में 4 नामजद अभियुक्तों को मांझागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैक्स प्रबंधन कमेटी की आम सभा में कई मुद्दों पर हुई चर्चा और बूथ विजय अभियान के तहत पूर्व विधायक ने विभिन्न पंचायतों में किया जनसंवाद। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा के अनुसार केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु पुलिस द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यापक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी केंद्रों पर पुलिस बलों की सक्रिय तैनाती सुनिश्चित की गई। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी स्वयं लगातार भ्रमणशील रहकर परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करते रहे तथा विभिन्न साइबर कैफे, सक्रिय शिक्षण संस्थान, फोटोकॉपी की दुकानें आदि स्थानों पर फर्जीवाड़ा गिरोह के विरुद्ध औचक छापेमारी एवं विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से आयोजित हो सके। इसी क्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सीसीटीवी निगरानी एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा मौके पर मौजूद पदाधिकारियों को कदाचार मुक्त एवं पारदर्शी परीक्षा संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जनमानस से अपील की गई कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे। स्थानीय नगर पंचायत में अवस्थित गोपेश्वर महाविद्यालय में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें फलदार, छायादार और फूल के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर A.K. पांडे ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य और पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश ने पहले पौधा लगाकर किया। इसके बाद शिक्षकों, छात्रों ने महाविद्यालय परिसर में पौधा लगाकर जल, जंगल और जमीन को बचाने का संकल्प लिया। पौधा लगाते समय पर्यावरण मित्र ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा तभी संभव है जब हम सभी एक एक पौधा लगाएंगे। बदलते मौसम पर नियंत्रण रखने के लिए, प्राणवायु की रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की आवश्यकता है। आज के समय में प्रदूषण आतंकवाद से भी ज्यादा भयावह हो गया है। प्राचार्य डॉक्टर पांडे ने कहा कि वन महोत्सव के उपलक्ष्य में महाविद्यालय परिसर में आंवले का पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की गई। अब सभी शिक्षक, छात्र और शिक्षकेतर कर्मी एक एक पौधा अपने नाम पर लगाएंगे, जिससे ये परिसर हरा भरा दिखने लगेगा। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार मंगलवार को मांझागढ़ थाना क्षेत्र डेवापुर शेखपुरदिल गांव के लोचन शाह और संजय शाह के बीच गाय को मारने के विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें लोचन शाह और उनके पुत्र संतोष शाह गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान लोचन शाह की मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजन रिंकी के द्वारा मांझागढ़ थाना कांड संख्या 262/2025 में संजय शाह, रंजन शाह, अंगद शाह, सुचुन देवी सहित 7 लोगों पर लाठी डंडे से मारपीट कर हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मांझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में एसआई विक्रम प्रसाद ने त्वरित कार्यवाही करते हुए संजय शाह, अंगद शाह, रंजन शाह, सुचुन देवी सहित 4 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है तथा फरार 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभी भी छापेमारी कर रही है। बुधवार को सुबह से शाम तक मांझागढ़ में बिजली सप्लाई नहीं होने से उपभोक्ता परेशान रहे। बताते चलें कि मांझागढ़ मिनी विद्युत पावर हाउस से मांझागढ़ में बिजली की सप्लाई उपभोक्ताओं को
दी जाती है, परंतु बिजली विभाग की उदासीनता के कारण बार बार मांझागढ़ में तकनीकी गड़बड़ी के कारण उपभोक्ताओं की नियमित बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के वादे पर पानी फिरता दिख रहा है। वहीं उमस भरी गर्मी में बिजली की सप्लाई नहीं होने से मांझागढ़ के उपभोक्ता सुबह से शाम तक उमस भरी गर्मी से परेशान रहे। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार फुलवरिया थाने के कोयला देवा टोला श्रीनगर गांव में बुधवार की सुबह एक बाइक सवार ने सड़क पर टहल रहे एक वृद्ध को धक्का मार दिया, जिससे वृद्ध सहित 3 लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल तीनों व्यक्तियों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। गोरखपुर ले जाने के क्रम में यूपी के कसिया के समीप वृद्ध की मौत हो गई। मृतक वृद्ध किसान व समाजसेवी रामचंद्र सिंह 75 वर्ष के थे, जो थाने के सेमरबारी गांव के निवासी थे। घटना के बाद परिजनों में कोहराम है। वहीं गंभीर रूप से घायल बाइक सवार पड़ोसी गांव कोयला देवा पकड़िया टोला गांव निवासी लक्ष्मण पाल व दिलीप यादव सहित 2 लोगों को इलाज के लिए सिवान भेजा गया है, जहां निजी क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा, प्रखंड मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, जिला पार्षद राजकुमार सिंह, शिक्षक अरुण कुमार सिंह, पूर्व सरपंच रामायण सिंह व अनिरुद्ध सिंह कुशवाहा सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग उनके दरवाजे पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना देने में लगे हुए थे। विधायक ने बताया कि उनके पुत्र को मोबाइल फोन से घटना की सूचना दी गई। उनके आने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बैकुंठपुर संवाददाता डॉक्टर विद्याभूषण के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र के दिघवा में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की घटना में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में रोशन कुमार, गीता देवी, रेखा देवी, बच्ची देवी, साहेबा शाह, विजय शाह, मोहर शाह शामिल हैं। घायलों को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय के दिघवा दुबौली बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में सिरसा मानपुर पंचायत के पैक्स प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पैक्स अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पांडे कर रहे थे। इस पर विस्तृत जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता संजय पांडे ने बताया कि बैठक में नए प्रबंधक बनाने को लेकर सदस्यों के बीच चर्चा की गई। पैक्स प्रबंधन कमेटी के लाभ व हानि पर भी विचार विमर्श किया गया। पैक्स प्रबंधन कार्यकारिणी सदस्य के लिए रिक्त पड़े पदों पर नए सिरे से चुनाव कराने को लेकर सदस्यों एवं ग्रामीणों के बीच चर्चा की गई। पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि ओबीसी के 2 प्रबंधन कमेटी कार्यकारिणी के सदस्य पद रिक्त हैं। पैक्स के माध्यम से किसानों एवं सदस्यों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाने पर भी विचार विमर्श किया गया। स्थानीय लोगों से पैक्स प्रबंधन कमेटी के सफल संचालन को लेकर सहयोग की अपील की गई। आम सभा में पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए। कमेटी के सदस्यों एवं ग्रामीणों से विचार विमर्श के बाद कई प्रस्ताव पारित किए गए। बैकुंठपुर में प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष पुष्पा सिंह, अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पांडे, पूर्व मुखिया गणेश महतो, धनु पांडे, संजय पांडे, रत्नेश मांझी सहित कई लोग शामिल थे। जिले में कालाजार व फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी उद्देश्य से सिधवलिया प्रखंड के जलालपुर पंचायत के पंचायत भवन में मुखिया गुड्डू सिंह की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें फाइलेरिया व कालाजार उन्मूलन को लेकर विशेष चर्चा की गई। जिले की वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण के द्वारा फाइलेरिया व कालाजार पर जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने फाइलेरिया और कालाजार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि जलालपुर पंचायत कालाजार प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ के कई हिस्सों में अब भी मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। ग्राम सभा का आयोजन पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। इस दौरान जीपीपीएफटी का गठन भी किया गया। शहर के सटे तुरकहा पुल के समीप NH 531 पर एक अनियंत्रित बाइक ने एक राजमिस्त्री को जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें इलाज के क्रम में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम है। वहीं सूचना पाकर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज जांच में जुट गई है।
मृतक नगर थाने के शाहबाज गांव निवासी 65 वर्षीय बच्चा पणित है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार बच्चा पणित अपने घर से किसी काम के सिलसिले में शहर की तरफ जा रहे थे। अभी वह शहर से पूर्व तुरकहा पुल के समीप पहुंचे थे कि तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दिया। बूथ विजय अभियान के तहत बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में जाकर जनसंवाद किया। जनसंवाद में मिथिलेश तिवारी केंद्र की मोदी सरकार, बिहार की नीतीश कुमार की सरकार एवं 2015 से 2020 तक विधायक रहते हुए अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को लोगों को बताया। श्री तिवारी ने कहा कि 2015 विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने जो वादा किया था उसे निभाया भी है। बैकुंठपुर के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य किया है और कही हुई बातों को अक्षरशः पूरा भी किया है। श्री तिवारी ने कहा कि आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो बिहार बीमारू बिहार से विकसित बिहार बन रहा है। वहीं बैकुंठपुर विगत 5 वर्षों में 15 वर्षों पीछे चला गया है। श्री तिवारी ने कहा कि जिस रफ्तार से बैकुंठपुर का विकास हो रहा है अभी विकास की रफ्तार उतनी धीमी है। श्री तिवारी ने कहा कि अब बैकुंठपुर को जगने की जरूरत है और राजद को उखाड़ फेंकने की जरूरत है ताकि ये अपना बैकुंठपुर पुनः विकास की रफ्तार पकड़ सके। मौके पर केदार सहनी, विनय यादव, शशि सिंह, राहुल पांडे, राम प्रवेश भगत, राम बाबू चौहान आदि मौजूद थे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। गोपेश्वर महाविद्यालय में वन महोत्सव के उपलक्ष्य पर लगाए गए पौधे। गाय के मारने के विवाद में हुई हत्या मामले में 4 नामजद अभियुक्तों को मांझागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैक्स प्रबंधन कमेटी की आम सभा में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। और बूथ विजय अभियान के तहत पूर्व विधायक ने विभिन्न पंचायतों में किया जनसंवाद। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।